आप समस्त विद्यालय के प्रभारी एवं प्रधानाध्यापक का आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिविटी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्यालय में नामांकित छात्रों का ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, वो भी आपको अपने मोबाइल से कैसे करना है। इन सब बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा और उसमें गूगल आपको दिखेगा। इसमें आपको टाइप कर लेना है ई शिक्षा कोर्स। मैं पहले से टाइप किया था तो मेरे में पहले से शो कर रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद से गूगल का पेज खुल के सामने आ जाएगा और जिसमें आपको पहले ही आइकॉन दिखने लगेगा ई शिक्षा कोर्स। तो इस पर क्लिक करने से पहले आपको एक काम और करना है। थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का सिंबल दिखाई दे रहा है। इस पर ये जो ब्लू कलर का टिक लगा है ये आपको लगा देना है। लगा देने के बाद वापस आपको क्या करना है कि ई शिक्षा कोर्स का ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल का ये लॉगिन पैनल आपको खुलकर सामने दिख जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे कि स्कूल को टिक कीजिएगा और यूजर आईडी में आप अपने विद्यालय के यूडास कोड को लिखेंगे। पासवर्ड में जो आपको पासवर्ड मिला है पासवर्ड डालेंगे और नीचे एक मैथ का छोटा सा प्रॉब्लम दिया गया है, इसको सॉल्व करके इसमें लिखना है और इसके बाद से ये साइन इन पर आपको क्लिक कर देना होगा। और मैं इस शिक्षा कोर्स के वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो जब आप साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ई शिक्षा कोर्स पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि ये साइट थोड़ा सा स्लो चलती है। जब पेज ऐसा ब्लैंक दिखाई देने लगे तो समझ जाइए आपका पेज खुल चुका है। आपको इस थ्री डॉट में क्लिक कर देना है। थ्री डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद से फिर थ्री डॉट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद से ऐड वाले आइकॉन पर क्लिक कर देंगे तो आपको ऐसा पेज खुल के सामने आ जाएगा। तो आपको सीधे नीचे चले आना है। नीचे आप चले आएंगे सीधा और इसके बाद से आपको यहाँ दिख जाएगा न्यू एडमिशन। तो न्यू एडमिशन के नीचे आपको दिख जाएगा नामांकन वर्तमान वर्ष। तो इसमें सेलेक्ट आप करेंगे, जिस क्लास में एडमिशन करना है उस क्लास को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए मैं सेकेंड क्लास को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद से नीचे सेक्शन आ जाएगा। सेक्शन में आप जो है ए सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से एडमिशन नंबर इसमें आपको लिखना है। तो एडमिशन नंबर आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा कि जैसे आप पहला एडमिशन कर रहे हैं तो 01 उसके बाद से आब्लिक और ईयर का नाम लिख दीजिएगा। ऐसे आप नामांकन संख्या लिख दीजिएगा। फिर छात्रों के शिक्षा का माध्यम जो है इसको चूज कर लीजिएगा। इसमें आप हिंदी को चूज कर लीजिएगा। नामांकन की तिथि इसमें चूज कर लीजिएगा। उसके बाद से इसमें रोल नंबर चूज कर लीजिएगा। जो लड़के का रजिस्टर पर आप रोल नंबर लिखे हैं वही लिखना है। उसके बाद से पर्सनल जानकारी इसमें आपको देना है। तो यानी बच्चे का आधार नंबर है, अगर बच्चे का आधार नंबर है तो यस कर दीजिएगा। जब यस करेंगे तो यहाँ आपको आधार नंबर लिखना होगा। अगर बच्चे के पास आधार नंबर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। नो पर जब आप क्लिक करेंगे तो नामांकन का आधार आपसे पूछा जाएगा। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको चार ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। अभिभावक या माता पिता द्वारा दिया गया घोषणा पत्र, अस्पताल या मिडवाइफ पंजी अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख या जन्म प्रमाण पत्र। यानी आधार नहीं है बच्चे के पास तो ये चार कागजात में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेके आप एडमिशन उसका कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला है घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ और बगल में आपको जो घोषणा पत्र दिखाई दे रहा है यही घोषणा पत्र है। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे आपको छात्र का नाम लिख देना है। उसके बाद से फादर का नाम लिख देना है।
उसके बाद से यहाँ आपको माता का नाम लिख देना है। उसके बाद से इस कॉलम में जन्म तिथि बच्चे का लिख देना है। इसमें लिंग सेलेक्ट कर देना है। इसमें उसकी सामाजिक श्रेणी क्या है वो चूज कर देना है। इसमें उसका धर्म चूज कर देना है। इसमें उसकी मातृभाषा क्या है, क्लिक करेंगे तो बहुत सारी मातृभाषा आएगी। जो बच्चे का मातृभाषा है वो चूज कर लीजिएगा। यहाँ बच्चे का मोहल्ला का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ उसका पिन कोड लिख दीजिएगा और यहाँ उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। और अस्थाई पता अगर उसका एक ही है तो इसमें आप क्लिक कर देंगे तो पत्राचार का पता और अस्थाई पता दोनों एक साथ आ जाएगा। इसके बाद से बच्चा अगर अल्पसंख्यक समूह है तो इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। बच्चा अगर छात्र वंचित समूह से है तो इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। उसके बाद से बात आती है बच्चे के फोटो को अपलोड करने का। तो देखिए बच्चे का फोटो अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास बच्चे का फोटो उपलब्ध है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद से बच्चे का राष्ट्रीयता इसमें चूज कर लीजिएगा। उसके बाद से इसमें अगर बच्चा विशिष्ट बालक है तो वो चूज करना है, अगर नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद से अगर बच्चा स्कूल के बाहर के रूप में पहचान किया गया है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर बीपीएल लाभार्थी है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस कोटे से आता है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। अगर बच्चा अंत्योदय योजना का लाभ लेता है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद से पहचान चिन्ह एक बच्चे के बॉडी पर अगर कहीं है तो उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद से ये जो कॉलम है पूर्व विद्यालय का विवरण, तो अगर बच्चा किसी दूसरे विद्यालय से सर्टिफिकेट लेके आपके विद्यालय में नामांकन लिया है तब आप इस कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके विद्यालय में ही बच्चा पढ़ा है, केवल अगले कक्षा में उसका प्रमोशन हुआ है, तो इस कॉलम का आपको नहीं भरना है। उसके बाद से आप बैंक डिटेल यहाँ देख सकते हैं। तो बैंक डिटेल जो है वर्ग 1 से 8 के किसी भी छात्र का नहीं देना है आपको। इसमें वर्ग 9 से लेके वर्ग +2 तक के बच्चों का ही आपको खाता का डिटेल देना है, तो इसलिए 1 से 8 के लिए आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद से माता पिता का विवरण आपको इसमें भरना है, तो मोबाइल नंबर कंपलसरी है, भर देना है। एक और मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद से अगर बच्चा का कोई अभिभावक है तो उसका मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं। मा, माता पिता का आधार नंबर पूछ रहा है, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ बच्चे के फैमिली का आपको इनकम चूज करना है, तो अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो यस करिए, कम है तो नो करिए। उसके बाद से यहाँ आय प्रमाण पत्र उसका अपलोड करने का बात कहा जा रहा है। तो आय प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय और शपथ पत्र, ये 4 अपलोड करने को कहा जा रहा है। तो ये भी अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास उपलब्ध है, आप अपलोड करना चाहते हैं तभी करिएगा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से अगर बच्चा का कोई अभिभावक है तो उसका डिटेल यहाँ दे सकते हैं, अगर नहीं है तो ये भी जरूरी नहीं है। उसके बाद से सबमिट वाले आइकॉन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट वाले बटन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो इतना करने के बाद एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन आपको देखने के लिए क्या करना है कि स्क्रॉल करके ऊपर आ जाइएगा। उसके बाद से व्यू वाले आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद से नीचे चले आइए। जिस वर्ग के बच्चे का रजिस्ट्रेशन किए हैं देखना है तो उसके वर्ग को सेलेक्ट कर लीजिए। तो उदाहरण के तौर पर मैं वर्ग 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, भाग 1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद से यहाँ मैं सर्च कर दे रहा हूँ। सर्च करने के बाद से देखिए जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन मैंने किया है उसका पूरा डिटेल यहाँ आपको देखने को मिल गया है। इसके बाद से भी इसके कुछ और काम हैं, जैसे विषय टैग करना है, यानी कौन कौन सा विषय पढ़ता है विषय आप यहाँ टैग करेंगे। फिर छात्र के लिए क्या सुविधा है उसको टैग करेंगे। बच्चे का रिपोर्ट कार्ड यहाँ मंथली साप्ताहिकी जो उसका टेस्ट होता है वो आपको यहाँ करना है। उसके बाद से बच्चे ने क्या उपलब्धि किया, अचीवमेंट, यहाँ उसका आपको अपलोड करना है। और यहाँ उसका हेल्थ रिपोर्ट समय समय पर आपको अपलोड करना है। अगर बच्चा आपके विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके गया है या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके आया है तो इसको भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद से
यहाँ जो है पेंडिंग है अभी, यानी कि जो बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको वेरीफाई करेंगे आपके बीआरसी को बीओ साहब, उसके उनके पोर्टल से वेरीफाई होगा, तो अभी ये लंबित है। उसके बाद से यहाँ देखिए अभी नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, यानी कि जब बीओ साहब इसको वेरीफाई कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इतना कुछ करने के बाद से आपके एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।